क्या आप भी उन मतदाताओं में शामिल हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि 2003 में उनके परिवार या उनके माता-पिता कहाँ के वोटर थे? मेरा एक सवाल हर्षित से है। बिल्कुल। हर्षित से ये सवाल है, जो क्या वाक़ई झारखंड को अलग होके बाकी राज्यों में जो सारी प्रक्रिया चल रही है, जैसे 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लगभग ख़त्म होने के जैसे आपने यूपी में बहुत एक एक्स्ट्रा टाइम आपने उनको दे दिया, तो क्या झारखंड को अलग राज्य जो मैंने पहले भी कहा था, तो झारखंड को आपको अलग रखने की क्या ज़रूरत नहीं है हमारे लिए आज के हर्षित? क्योंकि मान लें हमने झारखंड हमारा 2000 अंत में बन रहा है और 1 या 2 साल के बाद जो मतदाता सूची आपने बनाई थी और वो भी कब आपने बनाई थी वो भी हमें नहीं पता। किन चीज़ों के लिए 2003 में बनाई थी वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि 2003 में ना तो लोकसभा चुनाव हुए, ना विधानसभा चुनाव हुए, ना शहरी निकाय के चुनाव हुए थे, ना पंचायत चुनाव हुए थे। तो आखिर वो मतदाता सूची बने कब थे 2003 मैं वाले? बताता हूँ सर। 2003 आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नहीं था, ना विधानसभा चुनाव था, ना लोकसभा चुनाव था, लेकिन वोटर लिस्ट अपडेट का एक नियम होता है। कोई भी तारीख, कोई भी नियम। अब बंगाल, सेम एज बंगाल, बंगाल में क्यों लिया जा रहा है वो तारीख, ये भी प्रश्न है। बंगाल में उसी को आधार बना करके मैपिंग क्यों किया जा रहा है? नहीं, मेरा एक सवाल ये भी था इसमें, इसलिए क्योंकि 2000 मतलब कि आप यूपी की बात कह रहे हैं चाहे बंगाल की बात आप कह रहे हैं, वहाँ पर उनकी एक प्रक्रिया थी। लेकिन मुझे ये जानना है, जो जनवरी 2003 में यदि आपके कहे अनुसार यदि झारखंड में भी वो मतदाता सूची बनी थी तो वो कैसी बनी थी? क्या वो बिहार से उठा के लाई गई सूची बनी मेरा हुई सवाल थी? एक इसमें जोड़ना चाहूंगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या वो बाद में भी हो सकती थी, 2003 के बाद या 2003 से पहले? एग्जैक्टली नहीं, मेरा पॉइंट सिर्फ यही है, जो इलेक्शन कमीशन को यह ध्यान रखना चाहिए, जो जब झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को होता है, 2003 का जो आप डेडलाइन रख रहे हैं आप उसको आगे बढ़ाइए, जिस समय आपने पूर्ण मतदाता और एक जो झारखंड के नज़रिए से आपने अपनी मतदाता सूची बनाई, जिसमें उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया आपने, क्योंकि झारखंड का गठन ही बिहार से अलग होकर बहुत सारे मतदाता यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे उस समय थे जो कैडर डिवीजन में यहाँ आए थे, और बाद में बहुत सारे लोगों ने, सरकार ने, झारखंड सरकार ने ये ऑप्शन दिया भी था जब 2000 में कैडर डिवीजन हुआ झारखंड में बहुत सारे विभागों में भी, तो सरकार ने ये ऑप्शन बाद में भी दिया, जो आप चाहें तो अभी भी कैडर आप वापस बिहार का चुन सकते हैं या आप चाहें तो झारखंड का चुन सकते हैं। तो वैसी परिस्थितियों में जो 2005 में जब आपने पहली बार आपके झारखंड में, 2004 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय की परिस्थितियों को देते, उस समय जो आपका वो मतदाता सूची बना होगा, तो मुझे लगता है यदि वो मतदाता सूची के आधार पर आज आप एसआईआर करें तो शायद बेहतर एक छोटा सा जवाब मैं इसका दे देता हूं सर। छठ के समय जब के रवि कुमार ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आपने 2003 को ही आधार क्यों माना, आप बाद में ले सकते थे, बाद में कई विधानसभा चुनाव हुए हैं झारखंड में, तो उनका एक बड़ा स्पष्ट जवाब था, अगर हम एक साल भी आगे बढ़ते हैं तो अभी अगर 15 लाख नाम कटा है तो 20 लाख नाम कट जाएगा, क्योंकि एक साल का ये उनका जवाब था सर। उनका ये तर्क था कि अगर मान के चलिए हम 2011 को आधार मान लेते हैं, 2005 को मान लेते हैं, 6 को मान लेते हैं, कई लोग हर साल पलायन करके झारखंड आ रहे हैं या स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ धनबाद जैसे शहर हैं, जमशेदपुर जैसे शहर हैं, वहाँ के लोग असल में झारखंडी नहीं है, वो पलायन करके या तो बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से आए हुए हैं। तो उनका ये तर्क था कि हमने शुरुआती फेज, यानी कि अगर विभाजन हुआ है झारखंड बिहार का 2000 में, 2003 में पहली बार हमने वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई किया था, अपडेट किया था, सभी लोगों के पास था। उसके बाद 5 में चुनाव होता है सर, जहां तक मुझे याद है, चार में, 4 में लोकसभा, 5 में विधानसभा, एग्जैक्टली। तो उनका ये तर्क था कि हमने वो बेस लाइन लिया, वो बेस लाइन इसीलिए लिया कि अगर हम 1 साल भी आगे शिफ्ट करेंगे या 2 साल भी आगे शिफ्ट करते हैं, बाकी लोगों के नाम कट जाएंगे। हो सकता है, हो तो सकता है। देखिए कि यहाँ देखिए, ये पे चीज़ों की नहीं, ये चीज़ों की है, ठीक है आपने यहाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है जो शायद के रवि कुमार के सामने इन तथ्यों को लाया गया होगा, जो झारखंड का गठन जब हो रहा है और आपके सामने कोई चुनाव नहीं था तो किन परिस्थितियों में आपने बनाया था, अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है जो एक बार इसको कंसिडर इलेक्शन कमीशन को इसको देखना चाहिए, जो क्या झारखंड के नज़रिए से जो उनको दूसरे राज्यों में आप करवा रहे हैं और जो क्राइटेरिया वहाँ रख रहे हैं उन चीज़ों को झारखंड में रखना है या नहीं, लगता नहीं सर आपको कि शायद थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि 71% मैपिंग हो चुकी है। अब अगर आधार चेंज किया जाएगा तो हो सकता है बहुत, हाँ, दिक्कतें होंगी। सर यहाँ मैं आप दोनों से ही ये सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि 29% अभी मैपिंग बाकी है। अगर हम चुनाव के मद्देनज़र रख देखें, जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ तो विपक्ष जो है घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाई, और जहाँ भी एसआईआर हुआ है जिन भी राज्यों में, वहाँ पर धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। तो इसका असर यहाँ पे भी हो सकता है और विपक्ष के पास ये एक अच्छा मुद्दा बन सकता है। ये बना सकती हैं, चाहे विपक्ष बना सकते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अभी सिर्फ एक राज्य में हुए हैं और ये आंकड़ा आज भी हमें नहीं पता जो बिहार में
वोटर कितने कट गए। मैं एक लाइन यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। जो जब बिहार में इलेक्शन विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, मुझे याद है, हो सकता है यदि मैं गलत हूँ तो आप सब लोग मुझे करेक्ट करें, या मैं कोई दर्शक उसको देख रहे होंगे तो वो भी करेक्ट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया था जो बिहार में विधानसभा चुनाव के समय 7 करोड़ 42 लाख मतदाता, उन्होंने कहा जो इतने वोटर्स हैं। लेकिन जब 10 नवंबर को अंतिम फेज का चुनाव हो जाता है, तीसरे फेज का, या 2 फेज में ही चुनाव हुआ था शायद, तो यदि वो 9 या 11 जो भी नवंबर को, तो अंतिम जब सूची या अंतिम संख्या जब इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी की गई थी, नहीं ड्राफ्ट लिस्ट नहीं, जो कितने फाइनल फाइनल लिस्ट बोल रहे हैं आप? नहीं, वो जितने कितने लोगों ने वोट किया आपको, टोटल वोटर्स कितने हैं बिहार इलेक्शन में जो विधानसभा चुनाव है, उसमें उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो 7 करोड़ 69 लाख का दिया था। और उसको उन्होंने बताया था जो हमने सिर्फ 67% जो है वो बिहार के चुनाव में हुए हैं, यानी 33% लोगों ने वोट नहीं किए। आपने पहले जब इलेक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस तारीख को आपने घोषणा की जो बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें आपने टोटल मतदाता की संख्या ही बताई थी 7 करोड़ 42 लाख। और जब आप कह रहे हैं जो 67% लोगों ने वोट किया और उसकी संख्या यदि 7 करोड़ 69 लाख है, जो आपके मूल ओरिजिनल ओवरऑल वोटर से करीबन 27 लाख ज़्यादा, तो फिर क्या बिहार में 12 करोड़ वोटर थे। तो पॉइंट मेरा बस यहाँ पर यही है, जो आप क्या डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पर आपने ये भी तक में नहीं बताया बिहार में जो कितने वोटर्स को आपने एसआईआर की प्रक्रिया में हटा दिए। ठीक है, तो अभी मुझे ये देखना होगा जब अगले महीने या इसी महीने जब बंगाल में चुनाव की घोषणा होती है, तमिलनाडु में होती है, क्योंकि असम इससे बाहर है, तो असम में तो चर्चा ही नहीं कर सकते। तो वैसी स्थिति में कितनी मतदाताओं की संख्या आप बाहर करते, क्योंकि अभी भी बंगाल में ये मामला फंसा हुआ है, जो 60 लाख मतदाता जो जिनको आपने विचार अध्ययन की श्रेणी में रखा, अंडर कंसिडरेशन रखा, उनके लिए आपने न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। बंगाल में कम पड़ रहे थे तो आपने झारखंड से मंगवा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और बिहार से मंगवा लिया, ताकि उन 60 लाख आवेदनों का निष्पादन जल्द से जल्द हो सके। तो ये भी संख्या आनी बाकी है जो वहाँ पर कितने मतदाता बाहर होंगे। तो ये कभी गंभीर है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे हर्षित बता रहे हैं जो शायद अप्रैल महीने में हो, चाहे आगे तक भी जाए ये आंकड़ा, लेकिन मुझे लगता है जो उसमें जल्दीबाजी करने से आप 6 महीने का टाइम ले लीजिए, क्योंकि पहले भी ये सवाल उठाया जो जिन कामों को 2-3 सालों में पूरा हुआ है, पहले भी, अभी भी ये कहा जाता है जो तो पहले भी एसआईआर हुए हैं, लेकिन जो काम पहले यदि 2-3 सालों में हुए तो उसको आज 2 महीने में और 4 महीने के अंदर पूरा करने की नौबत क्यों आ रही है। घुसपैठ वाले पे एक छोटा सा पॉइंट भी दे देता हूँ, बहुत तार्किक पॉइंट है। लगातार गोड्डा से सांसद रहे निशिकांत दुबे लगातार ये मुद्दा उठाते हैं कि घुसपैठ एक बहुत बड़ा विषय है। 2024 का जो चुनाव था, 25 का माफ करिएगा, 24 का माफ करिएगा, तो 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ही था घुसपैठ का, है ना। वो इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रही थी। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम से आते हैं, यही मुद्दा था। शिवराज सिंह चौहान आते हैं, यही मुद्दा था। तार्किक बात यह है कि अगर घुसपैठ है, हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि झारखंड में घुसपैठिए आ रहे हैं, जो यहाँ के विपक्ष का ये आरोप लगातार रहा है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, ये कहते हैं, या फिर जेडीयू हो, आरजेडी हो, माफ करिएगा, ये बार बार कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रामित है। इरफान अंसारी का एक बयान आया था कुछ दिनों पहले, सर आपने भी सुना होगा, जहां उन्होंने कहा था कि ये इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं ना भटकाने के, कि घुसपैठ है, एसआईआर जो हो रहा है, उसमें हमारे ही वोटर्स जाएंगे, अल्पसंख्यक समाज जाएंगे, अति पिछड़ा वर्ग जाएंगे, जो कि कोर जो है महागठबंधन के वोटर्स हैं। तो देखिए ये पक्ष विपक्ष वाला मामला तो चलता रहेगा, राजनीति है, लेकिन जो तथ्य आपको देगा ना वो इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन सर ने एक अच्छा पॉइंट उठाया बिहार वाला। अगर आप कह रहे हैं कि बिहार में 66% वोट हुए हैं, 7 करोड़ कुछ लाख वोटर्स हैं, यानी कि जो बचे हुए वोटर्स थे आपके, यानी कि आंकड़ा वो 10-11 करोड़ के आसपास चला जाना चाहिए था, लेकिन आप जो स्टार्टिंग में स्टार्ट देते हैं वो 7.5 करोड़ के आसपास देते हैं, है ना। तो ये तो है, लेकिन राजनीति से थोड़ा परे हट करके ये बात हमें ज़्यादा सोचनी चाहिए। हाँ, ये क्योंकि देखिए एक जो चीज़ है ना हर्षित, आप जो कह रहे हैं ना, मुझे याद है जो झारखंड हाई कोर्ट में जब इसी घुसपैठ के मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी, और माननीय हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब तलब किया था, और झारखंड के भी गृह सचिव को उसमें तलब किया था। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो अपना एफिडेविट सौंपा था, शपथ पत्र दिया था ना, उसमें उन्होंने कहा था जो झारखंड से मुझे अब तक एक भी घुसपैठियों के बारे में हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं। और ये फैक्ट है, ये सबूत आपने, या ये अपना शपथ पत्र आपने झारखंड हाई कोर्ट में दिया था। यदि आपके पास वो जानकारी नहीं थी तो फिर मुद्दा वो क्यों बना।
अब देखना होगा कि जो संभावनाएं जताई जा रही है कि अप्रैल में यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि 71.15% मैपिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई, 29% ही मैपिंग की प्रक्रिया बची हुई है। तो जो भी अपडेट आएगा इस पूरे मसले पर हम आपको लगातार जानकारी साझा करते रहेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है श्रेया रतन, कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।